हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 8 है, जिसका टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा जो अलॉयज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। और जो ट्रांजिशन मेटल के द्वारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं और इन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अलॉय फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा अलॉयज का फॉर्मेशन क्यों किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलॉय होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, एन अलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। अलॉय एक तरह से मिक्सचर है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स को ब्लेंड करते हैं और जो भी उसके अंदर मेटल के कंपोनेंट्स हैं, जो अलग अलग मेटल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको मिक्स करते हैं, राइट। तो अलॉय बनता कैसे, एक तरह से मिक्सचर ऑफ मेटल्स कह सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो मेटल ही हो, उसमें नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटल भी हो सकते हैं, होमोजीनस होता है, सॉलिड होता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसा कि अभी कहा गया, अलॉयज में बी होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन in which the atoms of one metals are distributed randomly among the atoms of the other. एटम्स अलॉयज जो होते हैं वो होमोजीनस सॉलिड सॉल्यूशन है एक तरह से, जिनमें सिंगल फेज मिलेगी, राइट। होमोजीनस इसलिए प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी, और उनके अंदर जो वन मेटल के एटम्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दूसरे मेटल्स के एटम्स के बीच में, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिक्सचर्स ऑफ मेटल को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक होमोजीनस सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसे अलॉय कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है अलॉयज कौन बनाएंगे। तो कंडीशन क्या है, सच अलॉयज आर फॉर्म्ड बाय एटम्स विथ मेटलिक रेडिए दैट आर विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। अलॉयज उन एटम्स के द्वारा बनाया जाएगा जिनकी मेटलिक रेडियई जो है वो 15% की रेंज में है, यानी एक मेटल की मेटलिक रेडियई 15% दूसरे मेटल के रेडियई से 15% ज़्यादा होगी या 15% कम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेटल 1 की रेडियई 100 पिकोमीटर है तो मेटल 2 की रेडियई आइदर 85 होगी और 115 होगी। 15% का उसमें डिफरेंस रहेगा, राइट। तो अलॉयज उन मेटल्स के द्वारा बनाया जाता है जिनकी मेटलिक रेडियई 15% ऑफ ईच अदर होती है, राइट। तो इसका मतलब 15% तो लगभग एक जैसा ही हो गया, ऑलमोस्ट उनकी साइज सेम ही है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, बिकॉज ऑफ द सिमिलर रेडियई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स अलॉयज आर रेडिली फॉर्म बाय दिस मेटल्स। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियई जहाँ मिल रही है और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम देखने को मिल रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ उनको देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से इन ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी से अलॉयज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कौन कौन से अलॉयज बनते हैं या किन किन मेटल के द्वारा अलॉयज बनते हैं, तो देखिए, द बेस्ट नोन आर द फेरस अलॉयज। फेरस के अलॉयज हैं वो सबसे ज़्यादा नोन है। उसके अलावा क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, Mn, इनके भी हम इन ट्रांजिशन मेटल को भी हम यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ स्टील और स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। यही बात यहाँ पे कही गई है। द बेस्ट नोन आर द फेरस अलॉयज एंड ऑल्सो क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ स्टील्स एंड स्टेनलेस स्टील, ओके। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलॉयज सो फॉर्म आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स की जो अलॉयज बने हैं वो ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में उनका हार्डनेस क्या रहेगा और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, तो जाहिर सी बात है, जब आप अलॉयज बना रहे हो, मिक्सचर ऑफ मेटल्स बना रहे हो, ब्लेंडिंग ऑफ मेटल्स कर रहे हो, मिक्सचर्स का फॉर्मेशन कर रहे हो, होमोजीनस मिक्सचर बना रहे हो, अलॉयज बना रहे हो, तो वो कंपैरेटिवली हार्ड होंगे। अलॉयज बनने पर हार्डनेस बढ़ जाती है और साथ साथ में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो जब कोई ट्रांजिशन मेटल अलॉयज बनाता है तो अलॉय बनाने के दौरान या अलॉय बनने के बाद उस अलॉय में हार्डनेस बढ़ जाएगी, उनका हार्डनेस ज़्यादा रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी उनका हाई रहेगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अलॉयज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विथ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स सच एज ब्रास।
कॉपर प्लस जिंक, यानी जब हम बात करें ट्रांजिशन मेटल के अलॉयज़ जो कि नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ बनते हैं, जैसे कि ब्रास एक बहुत ही वेल नोन और कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें कॉपर के साथ जिंक होता है। कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि जिंक एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसी तरह से ब्रॉन्ज भी एक अलॉय है जिसमें कॉपर के साथ टिन होता है, ठीक है। दे आर ऑफ कंसीडरेबल इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। सबसे ज़्यादा अगर हम इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के हिसाब से बात करें तो ये दो अलॉयज़ बहुत ही कॉमन हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल के द्वारा बनाए जाते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास में कौन होगा? कॉपर और जिंक, जबकि ब्रॉन्ज में कौन होगा? कॉपर एंड टिन, Cu प्लस Sn, राइट। और ब्रास में होगा Cu प्लस Zn, ठीक है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक पे जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल के द्वारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब हम बात करें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, क्या मतलब है इनका और ये कैसे बनते हैं और इनमें होता क्या है, तो देखिए ध्यान से। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड when small atoms like carbon, hydrogen or nitrogen are trapped inside the crystal lattices of metals. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कब बनेंगे? जब कोई छोटी साइज वाले एटम्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनका ट्रैपिंग हो जाएगा, ये ट्रैप्ड हो जाएंगे। कहाँ ट्रैप्ड हो जाएंगे? इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। मेटल के क्रिस्टल लैटिस में जो पूरा 3D स्ट्रक्चर होता है मेटल का, उसके अंदर जब ये स्मॉल साइज ऑफ एटम्स जब ट्रैप हो जाएंगे तो वहाँ से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब आगे देखिए। Second, they are usually non-stoichiometric and are neither typically ionic nor covalent. ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक होते हैं, यानी इनमें कैटायन और एनायन का फिक्स रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और दे आर नाइदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवलेंट। इनका अगर हम नेचर की बात करें तो ना ही ये कम्प्लीटली आयनिक हैं और ना ही कम्प्लीटली कोवलेंट हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें TiC, इसमें कार्बन की ट्रैपिंग हुई है। Mn4n, इसमें नाइट्रोजन की ट्रैपिंग हुई है। Fe3H, इसमें हाइड्रोजन ट्रैप हुआ है। VH0.56, इसमें हाइड्रोजन ट्रैप हुआ है। TiH1.7, इसमें हाइड्रोजन ट्रैप हुआ है। और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ट्रांजिशन मेटल के साथ कोई स्मॉल साइज ऑफ आयन को, स्मॉल साइज ऑफ एटम ट्रैप हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, द फॉर्मूलाज कोटेड डू नॉट ऑफ कोर्स करस्पॉन्ड टू एनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। इस फॉर्मूले को, जो हमारे पास ये नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना है ट्रांजिशन मेटल का, उसके फॉर्मूले से आप उस ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं लगा सकते, क्योंकि पता कब लगा सकते हैं? जब वो कंपाउंड या तो आयनिक हो या कोवलेंट हो। और जैसा कि हमने ऊपर ही कहा है कि ये ना तो पूरी तरह से आयनिक है ना पूरी तरह से कोवलेंट है, इसलिए इनके फॉर्मूले से हम उस ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता नहीं लगा सकते। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता, ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की इंफॉर्मेशन इनके फॉर्मूले से नहीं मिलती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर कंपोजिशन दीज कंपाउंड्स आर रेफर्ड टू एज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। जैसा कि इनके कंपोजिशन का ही नेचर है कि भाई स्मॉल साइज ऑफ एटम मेटल के क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल साइट में जाके ट्रैप हो गया, इसीलिए इन कंपाउंड्स को क्या कहा गया? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्योंकि इन कंपाउंड्स में जो स्मॉल साइज ऑफ एटम है जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, वो इंटरस्टिशियल साइट जो उस मेटल के क्रिस्टल लैटिस की इंटरस्टिशियल साइट है वहीं पे जाके वो ट्रैप होता है, ठीक है। तो इनका जो नेचर है कंपोजिशन का, उसी वजह से ही इन कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए। अब हम बात करें कि जो हमारे पास ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं इनका नेचर कैसा होता है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखिए ध्यान से, द प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, अगर इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहली बात देखिए, फर्स्ट पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट,
हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। जब भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेगा तो उन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा इंडिविजुअल ट्रांजिशन मेटल था उसके कंपैरिजन में हाई होगा। जो प्योर ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन रहा है वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हाई देखने को मिलेगा। ओके, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। सेकेंड, इनकी हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा है और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी हार्डनेस डायमंड के बराबर है। तो यहाँ पे भी वही बात कही गई है, दे आर वेरी हार्ड। यानी अगर आप प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलॉयस को देखोगे तो एलॉयस की हार्डनेस प्योर मेटल से ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। एंड सम बोराइड्स लाइक TiB2 जिसमें बोरोन की ट्रैपिंग हुई है, उस TiB2 जैसे कुछ बोराइड्स में तो क्या होगा, उनकी हार्डनेस डायमंड के बराबर होती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की हार्डनेस प्योर मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। जैसे हमारा प्योर ट्रांजिशन मेटल जो था वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता था, मेटेलिक कंडक्टिविटी उसमें दिखाई जाती थी, उसमें प्रेजेंट थी, लेकिन जब हम बात करें इंटरस्टिशियल कंपाउंड की तो वहाँ पे भी मेटेलिक कंडक्टिविटी मेंटेन है, मेटेलिक कंडक्टिविटी इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी शो कर रहे हैं और उसमें कोई चेंज नहीं आया है। यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने पर मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन है, अभी भी मेंटेन है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है, दे आर केमिकली इनर्ट। जब आप किसी प्योर मेटल के कंपैरिजन में किसी इंटरस्टिशियल कंपाउंड को देखोगे तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कंपैरेटिवली इनर्ट होगा, केमिकली इनर्ट होगा, लेस रिएक्टिव होगा, उसकी केमिकल रिएक्शन आसानी से नहीं देखी जाएंगी। जबकि जो ट्रांजिशन मेटल है उसकी रिएक्शन ईजिली देखी जा सकती है, वो रिएक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की तो वो केमिकली इनर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहले हमने देखा कि एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो एलॉयज़ का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और फिर हमने उसके एग्जांपल्स देखे। इसी तरह से फिर हमने सेकंड टॉपिक देखा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का द्वारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो दोनों टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।